Hello बच्चों, let's see this question. This question says a cube with a mass m completely weightable by water floats on the surface of water. Each side of cube is a. What is the distance h between the lower face of cube and the surface of water if surface tension is s? Take density of water as rho w and the angle of contact is 0. तो ये देखिए आपके पास सिस्टम दे रखा है, ब्लॉक है और कम्प्लीटली वेटेबल मीन्स इसका सारा सरफेस वाटर के साथ कांटेक्ट में है और ये एच दे रखी जिसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जो जो फोर्सेस की बात होगी यहाँ पर, एक तो इसका mg फोर्स लगेगा, दूसरा अगर ये लिक्विड के साथ कांटेक्ट में तो इस पर सरफेस टेंशन फोर्स भी लगेगी और तीसरा क्या लगेगा, बायोंसी फोर्स भी लगेगी। तो अपने को इस एच की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जनरली की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिस्टम अगर आपका किस में इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो जो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं और बैलेंस किस कंडीशन में, फ्लोटिंग की कंडीशन भी दे रखी है आपको। तो की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। इसका मतलब जितना भी फोर्स होगा वो बैलेंस होना चाहिए आपके पास। और कौन करेगा बैलेंस, उसको बायोंसी फोर्स करेगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। क्योंकि ब्लॉक अगर फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पर फ्लोटिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं इस पर पहले फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी। एक तो mg फोर्स लगेगा अगर इसका मास m दे रखा है, एक इस पर बायोंसी फोर्स लगेगा और जो आपका अपर सरफेस है ये इसके साथ कांटेक्ट में इस तरीके से, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है 0 डिग्री यहाँ पे। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगी, इसके चार कॉर्नर आपका क्यूब है तो कितने सरफेस हो जाएंगे इसके, आपके पास चार सरफेस जो वाटर के साथ कांटेक्ट में होंगे। और हर एक साइड कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, ए। तो एक फोर्स आपका सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस। तो ये फोर्सेस आपके पास यहाँ पर, और ये बैलेंस होनी चाहिए अगर ये फ्लोटिंग की कंडीशन में होगा तो। और सरफेस टेंशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन की बात करें अपन तो ब्लॉक ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, फ्लोटिंग की कंडीशन है तो बायोंसी फोर्स ऊपर लग रही है तो इसको रोकेगा कौन, सरफेस टेंशन फोर्स, जो इसके हर सरफेस पे यानी कि हर लेंथ पे लगेगा जहाँ पर ये वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो यानी कि सरफेस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन वो भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, क्योंकि बायोंसी के कारण ऊपर जाना चाहेगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो कौन रोकेगा इसको, सरफेस पर आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करें फोर्सेस को तो आपका पहला फोर्स कितना mg और दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस। ये किसके बराबर होना चाहिए, बायोंसी के बराबर, तभी आपका ये ब्लॉक फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक की डेंसिटी दे रखी है अपने को, सॉरी वाटर की डेंसिटी दे रखी है रो वाटर, और इसका मास m ही दे रखा है तो ये तो हो जाएगा mg। अब सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें तो कितने फेस हैं जो इसके साथ वाटर के साथ कांटेक्ट में, चार फेस होंगे। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन s दे रखी है और लेंथ का मतलब साइड दे रखी है इसकी जो कितनी a है। और ये तो एक साइड पे लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स होगा। वैसे अपने पास कितनी सरफेस है, चार सरफेस हैं, तो 4sa हो जाएगा आपके पास। और बायोंसी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो वाटर है आपके पास उसको क्या देखा, रो वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा आपके पास, कौन, क्यूब, जो आपको दे रखा है इनटू जी। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस अगर पूरा कॉन्टेक्ट में आपके पास तो इसके वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है, एरिया इनटू हाइट। तो यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg प्लस 4sa डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और हाइट कितनी, h इंटू जी। तो यहाँ से अगर अपन h की वैल्यू निकाले जो ही फाइंड आउट करनी है अपने को, तो mg प्लस 4sa डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, रो वाटर इंटू ए स्क्वायर इंटू जी। ये किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा आपके पास। और अपन से यही पूछा हुआ है कि h कितना होगा। सो आवर फाइनल आंसर इज mg प्लस 4sa डिवाइड बाय रो वाटर ए स्क्वायर इंटू जी। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली कुछ नहीं, आपके पास सिस्टम फ्लोट कर रहा है और को तो बेसिक कंसेप्ट क्या हो, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग मींस फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा फोर्स की डायरेक्शन mg नीचे लगेगा, बायोंसी ऊपर लगेगी, सरफेस टेंशन फोर्स ये फ्लोटिंग कर रहा है, इसका मतलब बायोंसी फोर्स ऊपर ले जाना चाहती है तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या करेगी, इसको पकड़ के रखेगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स बैलेंस की वहां से अपने पास h आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।